क्या दुनिया में ऐसी भी कोई प्रजाति मौजूद है जिसकी लंबाई इंसानों की लंबाई से दोगुनी और वजन 100 किलो से भी ज्यादा हो? अगर हम कहें कि हिम मानव या फिर जिसे यति के नाम से भी जाना जाता है वो आज भी दुनिया में मौजूद है, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? चलिए इस वीडियो के जरिए सच और झूठ के बीच का फर्क समझते हैं और जानते हैं कि क्या सच में यति हुआ करते थे या फिर ये सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है। कुछ साल पहले भारतीय सेना ने ट्विटर के जरिए कुछ फोटोज अपलोड किए। अपलोड की गई उन फोटोज में पैरों के निशान दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पैरों के निशान तकरीबन 3 फुट लंबे थे, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि वो पैरों के निशान इंसानों के तो नहीं हो सकते। तो सवाल अब ये आता है कि उन पैरों के निशान आखिर किसके थे? भारतीय सेना से इसके बारे में पूछा भी गया कि इन पैरों के निशान किसके थे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये पैरों के निशान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आज भी यति पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, क्योंकि ये पैरों के निशान भी नेपाल से थोड़ी दूरी पर मौजूद मकालू बेस कैंपस के पास बर्फीले इलाके में मिले थे। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये पहली घटना थी जिसने यति के होने का संकेत दिया है? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इतिहास में यति के बारे में बार बार जिक्र किया गया है और बहुत से इतिहासकारों ने इस बात का दावा किया है कि यति हुआ करते थे। और सिर्फ इतिहासकार ही नहीं, बल्कि जो लोग यति के होने में विश्वास रखते हैं उन लोगों ने भी इस बात पर यकीन किया है कि यति आज भी है। ऐसा कहा जाता है कि यति की कहानी तकरीबन हजारों साल पुरानी है। समय समय पर लोगों ने यति को देखने की खबर का खुलासा किया है, जिसके बाद काफी रिसर्च भी की गई है और शोधकर्ताओं ने यति को भालू की क्रॉस ब्रीड का नाम दिया है। वहीं कुछ शोधकर्ता ये भी कहते हैं कि यति की बनावट बंदर की तरह है, लेकिन यति 2 पैरों पर चलते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफी बड़े होते हैं और वो 4 पैरों पर चलते हैं। हालांकि शोधकर्ताओं की कई बातों में वो लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते जिन्होंने सच में यति को देखा है, या फिर वो पूरे विश्वास के साथ मानते हैं कि यति सच में हुआ करते थे। दरअसल 1921 में एक पत्रकार ने ब्रिटेन के शोधकर्ताओं से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब अपनी रिसर्च के दौरान वो पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे तो पैरों के काफी बड़े निशान उन्हें दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने अपने गाइड से पूछा कि ये पैरों के निशान किसके हैं, तो उनके गाइड ने बताया कि ये पैरों के निशान मैतोह कांगमी के हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसा भालू जो बर्फ पर चलता है, यानी यति। इतना ही नहीं, इसके बाद 1925 में एक बार फिर यति के बारे में जिक्र होना शुरू हुआ, जब एने तोमताजी नाम के एक फोटोग्राफर ने बताया कि उन्होंने पहली बार किसी ऐसे जीव को देखा था जो 2 पैरों पर चल रहा था और उसकी लंबाई इंसानों की लंबाई से दोगुनी थी। यही नहीं, इतिहास में कई बार यति का जिक्र हो चुका है और लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यति को देखा है। लेकिन जब बात सबूत की आती है तो हमारे पास आज भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जो इस बात का दावा करता हो कि यति सच में हुआ करते थे। लेकिन 1951 में ब्रिटिश के रहने वाले शिम्पटन ने यति के होने का सबूत देने की कोशिश जरूर की थी। हुआ यूं था कि शिम्पटन जब एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने कोई दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला जहां से वो एवरेस्ट पर कम वक्त में चढ़ सके, लेकिन उसी दौरान उन्हें पैरों के निशान दिखाई दिए, ठीक वैसे ही पैरों के निशान जैसे भारतीय सेना ने भी देखे थे। और भारतीय सेना की तरह शिम्पटन ने भी उन पैरों के निशान की फोटो क्लिक की और उसे लोगों को दिखाया। लेकिन उस फोटो को देखने के बाद बहुत से लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना था कि बर्फ के पिघलने की वजह से ऐसी इमेज बन गई है जो कि पैरों के निशान की तरह दिख रही है। वहीं कुछ लोग इस बात पर विश्वास करने लगे कि यति सच में हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी यति के होने का कोई पक्का सबूत हाथ नहीं लग पाया, जिसके बाद काफी लंबे समय तक यति के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ और लोगों ने धीरे धीरे करके यति को भुलाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर साल 2007 आया, जिसने एक बार फिर यति को चर्चाओं में ला दिया। कुछ हुआ यूं कि 2007 में अमेरिका के एक टीवी शो आया करता था जिसको होस्ट करने वाले का नाम जोश गेट्स था। दरअसल जोश गेट्स ने इस बात का दावा किया कि उन्होंने हिमालय की बर्फों में पैरों के निशान देखे हैं जो कि ठीक वैसे थे जैसे कि 1951 में देखे गए थे। लेकिन लोगों ने एक बार फिर इस बात को झुठला दिया और कहा कि ये कोई यति नहीं बल्कि एक भालू के पैरों के निशान होंगे। आपको बता दें कि भले ही लोग ये मानते हो कि यति जैसी कोई चीज नहीं थी और ये सिर्फ एक अंधविश्वास था, लेकिन नेपाल, तिब्बत और चाइना जैसी जगहों पर यति को बहुत ज्यादा माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि यति को जो भी देख लेता है उसके साथ या फिर उसके परिवार वालों के साथ कुछ बुरा जरूर होता है। इस वजह से नेपाल या चाइना के लोग यति को देखते भी हैं तो उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करते। लेकिन 2011 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से रशिया की गवर्नमेंट भी यति के बारे में जानने की कोशिश में लग गई। दरअसल एनिमल एक्सपर्ट जॉन बाइंडर नेगल ने यह दावा किया कि यति सच में हुआ करते हैं, और इतना ही नहीं, यति ने अपने रहने के लिए घर भी बना रखे हैं। हालांकि इसके ऊपर भी काफी रिसर्च की गई, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। और एक बार फिर यति के बारे में बताने के लिए लोगों के पास सिर्फ बातें ही थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बात भी सच है कि यति के बारे में रामायण में भी जिक्र किया जा चुका है और कुछ ग्रंथों में भी बताया गया है कि नेपाल और हिमालय के कुछ इलाकों में यति रहा करते थे। इतना ही नहीं, यति को ध्यान में रखते हुए कई टीवी शोज भी बनाए जा चुके हैं जिनमें बग्स बनी कार्टून, द माइटी बॉस जैसे टीवी शोज शामिल हैं। और हो सकता है आपने भी ऐसे कई सारे वीडियो गेम्स या फिर फिल्में देखी होंगी जिसमें एक बड़े आकार का भालू दिखाया जाता है। असल में उस बड़े भालू को यति कोई ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में यति हुआ करते थे या नहीं। तो हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि जिससे इस बात पर भरोसा
भरोसा हो कि यति सच में हुआ करते थे। लेकिन ये बात भी सच है कि जिस इंसान ने यति को देखा है या फिर उनके पैरों के निशान को देखा है वो हूबहू बिल्कुल वैसे ही थे जैसे बाकी लोगों ने बताए हैं। और अगर सच में यति नहीं हुआ करते थे तो फिर यति को दुनिया भर में अलग अलग नाम से क्यों जाना जाता है? जैसे भारत में यति को हिम मानव कहा जाता है, नेपाल में यति बुलाते हैं, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी यति का जिक्र होता है और वहाँ यति को योवेई के नाम से जाना जाता है। और सभी लोग ये मानते हैं कि यति बर्फीले पहाड़ों पर रहा करते थे और 2 पैरों पर चलते थे। इस वीडियो के जरिए हम किसी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते हैं, बल्कि इतिहास में जो कुछ भी हुआ है उससे आपको रूबरू कराना चाहते हैं ताकि आप इतिहास को और बेहतर ढंग से जान सकें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में यति हुआ करते थे। साथ ही आपको अगर हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और इससे आपको कुछ जानने का मौका मिला है तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं ताकि ऐसी ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।